बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल दो एडवोकेट्स की तरफ से आया है और जो दोनों एडवोकेट्स हैं हम उनका नाम भी लेंगे। एडवोकेट आतिफ़ शेख साहब, एडवोकेट सलीम शेख साहब, ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और उन लोगों ने सवाल ये पूछा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, दो मसले हैं। पहला मसला, बैंक के अकाउंट में जो इंटरेस्ट जमा होता है वो रियल इस्टेट एजेंट को दलाली ब्रोकरेज में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आजकल फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे एक ऑफ़र नो कॉस्ट EMI का आता है। उसमें बैंक हमको शॉपिंग के लिए फाइनेंस करती है और हमको EMI भरना होता है। बैंक इंटरेस्ट भी लगाती है, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो बैंक हमको डिस्काउंट देती है, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट भरना नहीं है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है उतना ही EMI भरना है। तो क्या ये शक्ल हमारे लिए जायज़ हो सकती है? हमारे वकील साहब, आपने दो सवाल पूछे। पहला जो सवाल है आपका, जो अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप एजेंट को ब्रोकरेज दलाली में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज हम जो देते हैं किसी भी दलाल को, वो उसकी मजदूरी होती है, उसका मेहनताना होता है, भले वो रियल इस्टेट का हो, क्योंकि वो बेचारा हमारे से जो दलाली ले रहा है उसकी मेहनत के पैसे है। वो उसने हमारे लिए 50 बिल्डिंगों में जो है पूरा फाइंड आउट किया, तलाश किया, सारी चीज़ों की तहकीकात की कि कौन सा घर हमारे लिए सही हो सकता है। ये जो उसने मेहनत की है, हमको जगह जगह ले जाके उसने घुमाया फिराया, हर चीज़ बताया, तो ये उसकी मेहनताना आप दे रहे हैं। तो जो मजदूरी आप सामने वाले को दे रहे हो वो आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, आपके ज़िम्मे उसका हक़ है। तो उसका जो हक़ है वो आपको आपकी हलाल कमाई में से देना होगा, आप उसको बैंक इंटरेस्ट में से नहीं दे सकते हो। दूसरा मसला जो है ना आपका, अब इसके अंदर ये जो शक्ल है इसका हमने एक डिटेल्स के अंदर इसका एक जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो जवाब जो है मैं वापस से आपको यहाँ पर भी मुख्तसर अंदाज में बता देता हूँ कि बैंक जो है, बैंक जो है आपको, मिसाल के तौर पर आपने 10,000 का मोबाइल ख़रीदे और 10,000 के मोबाइल को अगर आप EMI में लेते हैं और वो आपको मिलता है 12,000 में, और उसके बाद में जो 12,000 जो मिल रहे हैं उसमें 2,000 वो बैंक का इंटरेस्ट है। अगर आप उसको क्रेडिट कार्ड से लेते हो या किसी भी बैंक से लेते हो फाइनेंस करके, तो 2,000 रुपये आप जो भर रहे हो वो 2,000 रुपये वो आप बैंक का इंटरेस्ट भर रहे हो। लेकिन मोबाइल कंपनी जब आपको ये कहती है कि भाई आप हमारा ये मोबाइल फ़ोन अगर 10,000 वाला लोगे तो हम आपको इसके ऊपर 2,000 रुपये डिस्काउंट देंगे, तो अब जो 2,000 आपको डिस्काउंट में मिले हैं वो अगर आप बैंक में दे रहे हो तो ये सूरत भी आपके लिए नाजायज़ होंगी, क्योंकि जो 2,000 आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको मोबाइल कंपनी डिस्काउंट दे रही है, बैंक नहीं दे रहा है। बैंक अपना जो इंटरेस्ट है वो बराबर वसूल कर रहा है। अगर आप वही मोबाइल फ़ोन नकदी में लेते थे तो वो 2,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाता था, लेकिन वही फ़ायदा आप बैंक के इंटरेस्ट में भर रहे हो सूद के अंदर, तो ये शक्ल भी आपके लिए नाजायज़ होंगी। इस तरीक़े से आप EMI करके कोई भी प्रोडक्ट्स बैंक के थ्रू जो है नहीं ले सकते हैं, और आपको जो कंपनी जो आपको ये दे रही है डिस्काउंट, वही पेमेंट आप इंटरेस्ट के अंदर नहीं पे कर सकते हैं। तो दूसरे वाली भी सूरत आपके लिए नाजायज़ वाली होंगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये मसाइल को समझ कर इनके ऊपर अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और हराम व्यवहार, लेन देन, कारोबार से हमारी हिफाजत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।